नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक जमीन और जायदाद से जुड़े हुए एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसे कि हमारे सभी कृषक भाई जानना चाहते हैं और कोई ना कोई किसान उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, कोई भी अगर राजस्व ग्राम है, राजस्व ग्राम में कोई भी किसान अपनी भूमि का प्रयोग औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय परियोजना, कोई भी कृषक अपनी जोत यानी कि अपनी भूमि का प्रयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए अगर कोई किसान अपनी जमीन का उपयोग करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो किस धारा के अंतर्गत वो अपना इसमें ये दर्ज करा सकता है। तो साथियों, इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 सबसेक्शन 1 बनाई गई है, यानी कि औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए धारा 80 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ये प्रावधान है, जिसे कि यथा संशोधित 2019 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसके धारा 80(1) के अंतर्गत कोई भी अगर संकीर्ण भूमिधर वाला किसान है, श्रेणी 1 का, 1 कै का, तो वो अपनी जमीन का उपयोग किसी इन तीनों में से प्रयोजन के लिए करता है, तो उसको या तो एसडीएम महोदय यानी कि उप जिलाधिकारी महोदय स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से या फिर कृषक के द्वारा आवेदन किए जाने के उपरांत उसमें 80C, जिसे कि पहले 143 के नाम से जानते थे, कोई भी किसान बोलता था कि अपनी जमीन को 143 करा लो, तो उसको अब 80C में यानी कि धारा 80 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 80 करने के लिए अगर कृषक द्वारा एप्लीकेशन दी गई है तो उसमें 45 दिन के अंतर्गत 45 दिनों के अंतर्गत ये कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसमें एसडीएम साहब उसको घोषित कर रहे हैं या फिर उसको नामंजूर कर रहे हैं, उसका उल्लेख किया जाएगा। आइए थोड़ा इसके सबसेक्शन पर प्रकाश डालते हैं। सबसेक्शन 1 इसका ये वाला हो गया, किसके अंदर ये घोषणा की जाती है। इसका सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 में ये प्रावधान है कि उपधारा 1 जिसके अंदर आवेदक द्वारा जो अपना विवरण दिया गया है वो सुस्पष्ट हो और उसमें जो निहित बिंदु है उनका विशेष ध्यान रखा जाए। ये उपधारा 2 हो गई। अब आ गई उपधारा 3। उपधारा 3 है कि एसडीएम महोदय कृषक के द्वारा जो आवेदन किया गया है उसमें अपने किसी भूभाग को या भूभाग के अंश को, जिसको भी वो 80 धारा 80 कराना चाहता है, उसका सीमांकन श्रीमान एसडीएम महोदय खुद अथवा स्टाफ से करा सकते हैं। सीमांकन किए जाने से संबंधित हो गया। उपधारा 4 भी है इसमें। उपधारा 4 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जिस जमीन को धारा 80 किया जा रहा है उसका सबसे पहले ये निर्णय कर लिया जाए या ये नजर डाल ली जाए कि उसको 80 धारा 80 करने से कोई सार्वजनिक न्यूसेंस यानी कि जिसके अंतर्गत सार्वजनिक
व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा शिक्षा, कोई भी सार्वजनिक प्रयोजन है उसमें करने से कोई इफेक्ट तो नहीं डलता है। ये उपधारा 4 होगी। अब आ गई उपधारा 5। उपधारा 5 के लिए है कि चाहे औद्योगिक हो, वाणिज्यिक हो, आवश्यक प्रयोजन हो, उनके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, शुल्क का निर्धारण, ये उपधारा 5 हो गई। शुल्क के निर्धारण के अंतर्गत अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग शुल्क का निर्धारण हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई किसान निजी प्रयोग के लिए अपनी भूमि का प्रयोग करता है, निजी प्रयोजन यानी कि निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है, तो उसमें कोई शुल्क का प्रावधान नहीं। ये 5 बिंदु हो गए क्रम से धारा 80 के, 1 2 3 4 5। आइए साथियों, हम एक पत्रावली की मदद से आपको समझाना चाहेंगे कि धारा 80 किए जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और क्या आदेश किया जाता है। ये हो गया न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीने के न्यायालय लगा है। वाद संख्या हो गई धारा 80 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006। मौजा हो गया कौन सा गांव है, परगना, काश्तकार का नाम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये निर्णय आ गया कि इसके अंतर्गत क्या क्या निर्णय दिया गया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र दाता को सूचना पर जारी किया गया है, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दिया है उसको फिर नोटिस के द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसमें ये चीज़ मेन बिंदु है कि जो खसरा संख्या है, प्रश्नगत खसरा संख्या फलाफला में मौके पर कोई कृषि कार्य या बागवानी अथवा कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। और इसमें ये चीज़ आती है कि जो खसरा नंबर है उसमें राज्य संहिता व नियमावली 2016 की धारा 80 व नियम 85 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत लगान मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में परिचित है। ये अपने स्टाफ से जो आख्या ली गई है उसके संबंध में हो गया। उद्घोषणा का शुल्क 14,610 रुपये भारतीय स्टेट बैंक नगीना में जमा कर चालान की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई एवं 1% न्यायिक शुल्क 29,240 रुपये के भारतीय कोर्ट फीस स्टाम्प भी दाखिल किए जा चुके हैं। ये हो गया, ये सब निर्णय में आ गई सब बातें। उसके बाद आ गया आदेश। आदेश में यही आ गया अंतर्गत धारा 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 आदेश आ गया। आदेश में इसकी आख्या जो स्टाफ द्वारा दी गई है वो स्वीकार की जा चुकी है। और इसमें यदि आवेदक द्वारा ये आ गया सबसे पहले लगान मुक्त करते हुए खसरे की डिटेल उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 यथा संशोधित 2019 की धारा 80 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा 5 वर्ष के भीतर आवेदन में वर्णित गैर कृषिक कार्य नहीं किया जाता तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 यथा संशोधित 2019 की धारा 80 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अकृषिक घोषणा स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो साथियों, ये एक पत्रावली के द्वारा मैंने आपको समझाया कि गांव में कोई भी राजस्व ग्राम है तो उसमें 80 धारा 80 किस प्रकार की जाती है, क्या उसमें कंडीशन है और किस अधिकारी के द्वारा उसमें अपना आदेश या उसको उद्घोषित किया जाता है। साथियों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई गांव अगर चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है तो उसके लिए किस धारा के अंतर्गत और किस अधिकारी के द्वारा उसको अकृषिक कार्य के लिए या फिर उसको वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उसको जमीन को घोषित किया जाता है और क्या क्या उसमें प्रावधान है। तो साथियों, मिलते हैं अगले राजस्व अथवा चकबंदी संबंधी टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, या आपका कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।